हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसमें मैंने एक टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस, जिसमें इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद इसका जो मेन वर्ड्स है उसको भी हमने लिया है। वर्ड मीनिंग आप वहाँ से भी सीख जाएंगे और एक इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस के बारे में जो नॉलेज है वो भी मिल जाएगा। सो दोनों फ़ायदा इसमें, एक तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वो भी आप सीख जाएंगे। उसका पार्ट ये है कि इसमें आपको वर्ड्स मिल जाएगा। सो इसमें है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, है ना। हम लोग एक एक लाइन देखेंगे। होम, होम का मतलब होता है घर। इज द फर्स्ट प्लेस, इज का मतलब होता है, इज का मतलब होता है। फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है पहला स्थान। ऑफ एजुकेशन किसका, शिक्षा का। एंड पेरेंट्स और माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता। तो जब फादर एंड मदर बोलेंगे तो दोनों को मिला के एक वर्ड्स बोलते हैं पेरेंट्स। आर, आर मतलब भी होता है या होते हैं फर्स्ट टीचर, तो पहले शिक्षक। फर्स्ट टीचर मतलब पहले शिक्षक। इन मतलब में, इन मतलब में एवरी वंस लाइफ। अब जैसे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता ना तो उसका मतलब होता है किसी का, ठीक है। जैसे किसी का मोबाइल है ना, एनी वंस फोन। तो यहाँ पे है एवरी वंस लाइफ, हर किसी के जीवन का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन। तो हर किसी के जीवन में। सो यहाँ पे जो पूरा इसका मीनिंग है फर्स्ट लाइन का कि होम इज़ द फर्स्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर इन एवरीवन्स लाइफ। इसका मतलब है कि घर जो है पहला स्थान है शिक्षा का, और हमारे जो माता पिता होते हैं वो पहले शिक्षक होते हैं हर किसी के जीवन में। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में। इन आवर चाइल्डहुड का मतलब हमारे बचपन में। वी गेट, वी मतलब हमें, गेट का मतलब होता है मिलना। तो गेट का मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, पाना, मिलना, है ना। सो वी गेट, हमें मिलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट मतलब होता है पहला, फर्स्ट मतलब क्या होता है पहला। इम्प्रेशंस का मतलब होता है संस्कार, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है संस्कार। अब संस्कार बोलते हैं ना कि उसका तुम पे बैड इम्प्रेशन पड़ेगा या फिर गुड इम्प्रेशन पड़ेगा। तो अच्छा इम्प्रेशन और ख़राब इम्प्रेशन यही होता है गुड इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब, ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा का, ठीक है। फ्रॉम आवर होम, अपने घर से। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, आवर होम का मतलब होता है अपने घर, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली मतलब होता है खास तौर से, पर्टिकुलरली होता है खास तौर से, स्पेशली दोनों का मतलब सेम होता है। स्पेशली यानी खास तौर से, फ्रॉम मतलब से, आवर मदर हमारी माँ से। तो हमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट एजुकेशन कहाँ से मिलता है, हमारे घर से, और वो भी हमारा मम्मी से यानी हमारी माँ से। आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, ठीक है। लेट, लेट मतलब बताते हैं, ठीक। लेट मतलब जानना भी होता है। अब लेट का बहुत सारा मीनिंग है। अस मतलब हमें, नो मतलब जानना। तो लेट अस नो, जब हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, ठीक है, मुझे बोलना, तो लेट लगाते वहाँ पे, वो ग्रामेटिकली रूल्स हैं, ठीक है। सो लेट अस नो, हमें बताते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड एजुकेशन। इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, और गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छी, गुड एजुकेशन और अच्छी शिक्षा। तो यहाँ पे गुड एजुकेशन का मतलब हो जाएगा अच्छी शिक्षा, और इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इन द लाइफ, कहाँ में, तो जीवन पे। तो हमें जीवन में बताते हैं कि हमारे माता पिता बताते हैं एक अच्छी शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। व्हेन बी यानी जब हम, बिकम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब हम लोग 3 या 4 साल के हो जाते हैं, 3 से 4 साल के। वी सेंड टू द स्कूल, हमें स्कूल में भेजा जाता है। हमें कहाँ भेजा जाता है, हमें स्कूल में भेजा जाता है। फॉर द प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित। रेगुलर का मतलब होता है नियमित यानी रेगुलर टाइप में। एंड सिक्वेंशियल स्टडी मतलब अनुक्रमिक अध्ययन के लिए। अनुक्रमिक का मतलब, सिक्वेंशियल का मतलब है जैसे फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे फिर सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं सिक्वेंशियल स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन के लिए। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहाँ। वी हैव टू गिव, हमें देनी पड़ती है, हमें क्या देनी पड़ती है,
तो मैनी एग्ज़ाम्स, कई परीक्षा, बहुत सारी एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है हमें, एंड देन वी गेट, और फिर हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देन का मतलब होता है तब, ठीक है। वी का मतलब हमें, गेट मतलब यहाँ पे मिलना। पास सर्टिफिकेट, तो एक हमें पास प्रमाण पत्र मिलता है, तो सर्टिफिकेट को ही हिंदी में बोलते हैं प्रमाण पत्र, ठीक है। तो कई बार ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बहुत ही कम यूज़ करते हैं। फॉर 1 क्लास, तो हम लोग को एक 1 क्लास पास सर्टिफिकेट मिलता है एक कक्षा के लिए। स्लोली, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे मतलब स्लोली स्लोली है ना, तो वो धीरे धीरे। वी गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गो अहेड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बाई पासिंग, पास करते हुए, तो यहाँ पे बाई पासिंग में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बाई पासिंग जैसे बोलते हैं ना, बाई पास होता है, जिसे बोलते हैं कि कोई रोड है बाई पास, ठीक है, वो भी बोलते हैं हम लोग। आवर 1 by 1 क्लास, तो एक एक करके अपनी कक्षाएं। और मतलब यहाँ पे हमारी कक्षाएं। अनटिल यानी जब तक की, जैसे बोलते हैं ना कि जब तक की तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अनटिल का मतलब होता है जब तक की। वी गेट पास्ट, हम पास ना हो जाएं। वी गेट पास्ट यानी हम पास ना हो जाएं सक्सेसफुली, किस तरीके से, सफलतापूर्वक। तो सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक। टिल 12th स्टैंडर्ड यानी कहाँ तक, 12वीं कक्षा तक, 12th स्टैंडर्ड तक। देन स्टार्ट प्रिपरेशंस, फिर तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर गेटिंग एडमिशन, तो किसके लिए, प्रवेश पाने के लिए। तो यहाँ पे गेटिंग का मतलब ये होता है पूरा, यहाँ पे गेटिंग एडमिशन एक ही साथ आएगा, जब भी आएगा तो गेट एडमिशन, गेटिंग एडमिशन, तो एडमिशन पाने के लिए। टू द टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री, ओ आर का मतलब होता है या, हिंदी में बोलते हैं ना या, ये वाला या, ठीक है। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, ठीक है। और प्रोफेशनल डिग्री का मतलब होता है पेशेवर डिग्री, कोई प्रोफेशनल टाइप का खास, ठीक है। जैसे इंजीनियर हो गया, ये क्या हो गया, एक टेक्निकल डिग्री हो गया। जैसे डॉक्टरी हो गया, प्रोफेशनल हो गया। टीचर्स क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। विच इज़ कॉल्ड एज हायर स्टडी, जिसे क्या कहा जाता है, उच्च यानी अपर लेयर का स्टडी कहा जाता है, यानी हायर, हायर स्टडीज बोला जाता है। विच इज़ कॉल्ड एज हायर स्टडी, तो हायर का मतलब होता है उच्च शिक्षा, ठीक है। हायर स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी, हायर स्टडी क्या है, किसी भी चीज़ के लिए यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उच्च अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हायर का मतलब होता है उच्च। फॉर ऑल, सभी को, फॉर ऑल का मतलब होता है सभी को या सभी के लिए। टू गेट, टू गेट का मतलब यहाँ पे पाने के लिए, तो क्या पाने के लिए, गुड एंड टेक्निकल जॉब। तो गुड मतलब अच्छा, और टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, तो अच्छी और तकनीकी जॉब पाने के लिए, ठीक है। इन द लाइफ, इन द लाइफ मतलब होता है जीवन में। वी बिकम, हम बनते हैं, क्या बनते हैं, अ वेल एजुकेटेड पर्सन। तो जब हमें शिक्षा मिलता है, जब हम लोग एजुकेटेड होते हैं, तो हमें एक एजुकेटेड पर्सन, है ना जी, तो वी अ वेल एजुकेटेड पर्सन, तो हम एक शिक्षित व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। इन द लाइफ, जीवन में। बाय द एफर्ट्स, बाय द एफर्ट्स का, एफर्ट्स का मतलब होता है यहाँ पे ट्राई या प्रयास, तो बाय एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयासों से। ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो ऑफ आवर पेरेंट्स का मतलब हमारी माता पिता यानी अपनी माता पिता और शिक्षकों के थ्रू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स, दे आर रियल वेल विशर्स ऑफ अस, वो हमारे सच्चे शुभचिंतक होते हैं। सच्चे शुभचिंतक का मतलब है वो हमारे देखभाल करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमें बताते हैं कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेल विशर्स, ठीक है, जो हमारे बारे में अच्छा सोचे। हु हेल्प्स अस, जो हमें हमारी मदद करते हैं, ठीक है। इन लीडिंग आवर लाइफ, इन लीडिंग आवर लाइफ का मतलब होता है हम हमारे जीवन को मार्ग दिखाने में, यानी हमें लाइफ में एक अच्छी चीज़ें दिखाने में, हमारे लाइफ में आगे बढ़ाने में। तो इन लीडिंग आवर लाइफ टूवर्ड्स सक्सेस। अब टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी भी, ये वाला वर्ड जो है सफलता की ओर, तो टूवर्ड्स के बाद कोई भी वर्ड लगा दो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टूवर्ड्स सक्सेस, है ना, टूवर्ड्स हिज लाइफ, है ना, तो जीवन की ओर, ठीक है। तो टूवर्ड्स सक्सेस का मतलब सफलता की ओर।
नाउ अ डेज का मतलब ही होता है आजकल, ठीक है। दीज डेज भी एक वर्ड होता है, दीज डेज मतलब भी होता है आजकल, नाउ डेज का भी मतलब होता है आजकल। मैनी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, तो आजकल कई सरकारी कार्यक्रम, ठीक है, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड मतलब है कि लागू किए गए हैं, यानी बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू इन्हेंस द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली को, बहुत सारे शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्या किए हैं, इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, एवरीवन यानी सभी को, एवरीवन का मतलब सभी को, मे गेट एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पे पहुँच, सभी को पहुँच मिल सके, तो मिल सके या पहुँच सके, इसका मतलब होता है टू द प्रॉपर एजुकेशन, किस चीज़ के लिए, उचित शिक्षा के लिए, टू द प्रॉपर एजुकेशन। लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स, आजकल एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत सुना ना, से ऐड, उसको शॉर्ट में बोलते हैं ऐड, है ना, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी आजकल ऐड चल जाता है, तो बहुत सारे विज्ञापन, तो उसी को एडवर्टाइजमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। आर शोन, आर शोन का मतलब होता है दिखाए जाते हैं, जैसे SHOW, शो, शो मतलब दिखना, ठीक है, और शोन का मतलब होता है दिखाए जाते हैं, ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। ऑन द टीवी एंड न्यूज़, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखाते हैं, टीवी पे, टीवी और न्यूज़ पर। टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब प्रोग्राम्स या एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। ऑफ द एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो एडवांटेज मतलब होता है शिक्षा के लाभ के लिए, और इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, तो शिक्षा के लाभ और महत्व दोनों के लिए दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे है स्पेशली, यानी खास तौर पर, खास तौर पर इन द रूरल एरियाज, तो जहाँ पे जो ग्रामीण एरिया है, यानी रूरल मतलब होता है गांव का एरिया, यानी ग्रामीण इलाका, एरियाज मतलब इलाका होता है, रूरल मतलब होता है गांव या ग्रामीण। एज मतलब भी यहाँ पे क्यों के हो जाएगा, पीपल, पीपल मतलब लोग, इन बैकवर्ड और रूरल एरियाज मतलब इन बैकवर्ड मतलब पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में, डोंट वांट टू स्टडी मतलब वो क्या होता है कि पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। डोंट वांट टू स्टडी, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ पुअरनेस, किसकी वजह से, तो बिकॉज मतलब यहाँ पे होता है क्योंकि या कारण, पुअरनेस का मतलब होता है गरीबी के कारण, तो इसको एक ही साथ पढ़ेंगे, गरीबी के कारण, ठीक है। एंड मतलब और, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द एजुकेशन, यहाँ पे भी आया टूवर्ड्स, तो वहाँ पे था टूवर्ड्स सक्सेस, यहाँ पे है टूवर्ड्स एजुकेशन, तो यहाँ पे टूवर्ड्स एजुकेशन का मतलब हो जाएगा शिक्षा की ओर, या फिर यहाँ पे है शिक्षा की प्रति, शिक्षा के प्रति या शिक्षा की ओर। सो यहाँ पे है एंड इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है क्योंकि गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा समझ है नहीं, तो इम्प्रॉपर यहाँ पे यूज़ करेंगे कि शिक्षा के अनुचित समझ के कारण, किसके कारण, अनुचित समझ के कारण, मतलब उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं कि एजुकेशन से लाइफ चेंज हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं एजुकेशन, सो एजुकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, तो उसको समझ नहीं है, इसलिए भी जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होता है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा चलाए जाते हैं, ताकि उसको, अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले की बात हो रही है, अर्लियर पहले, द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, वॉज सो टफ एंड कॉस्टली, ठीक है, इतनी कठिन और महंगी थी। टफ का मतलब होता है कठिन, कॉस्टली मतलब होता है महंगी, आज भी है कॉस्टली और महंगी, बट आज देखो कि इंटरनेट जमाने होने की वजह से आप रिचार्ज कर लो, अभी आप जो पढ़ रहे हो घर बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये इतनी महंगी नहीं है, अब तो मतलब बहुत ही सस्ती हो गई है। सो पुअर पीपल वर नॉट एबल, जो गरीब लोग थे, है ना, जो गरीब लोग थे वो सक्षम नहीं थे, सक्षम, एबल, एबल का मतलब होता है यानी काबिलियत नहीं रखते थे, सक्षम नहीं रखते थे, मतलब
उसमें उसके पास उतनी पैसा नहीं होता था टू गेट हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में। आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं के बाद देयर वॉज सो मच डिफरेंसेस एंड इनइक्वलिटी, यानी बहुत सा अंतर और असमानताएं थी। यानी पहले की बात हो रही है कि बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारी अंतर और असमानताएं थी इन द सोसाइटी, कहाँ पे, समाज में। अमंग पीपल, लोगों के बीच में, तो अमंग का मतलब होता है बीच में, ठीक है, पीपल लगा दिए तो लोगों के बीच में, अमंग द बॉयज है ना, बच्चों के बीच में। पीपल, पीपल ऑफ हायर कास्ट, तो यहाँ पे ऊंची जाति के लोग, उसको बोलते हैं कास्ट। वर स्टडिंग वेल, तो जो हायर स्टडी के लोग थे, सॉरी, जो ऊंचे जाति के लोग थे, हायर कास्ट के लोग थे, वर स्टडिंग वेल, अच्छी तरह से पढ़ रहे थे क्योंकि उसके पास पैसा था, ठीक है, सब चीज़ था, तो अच्छे से पढ़ रहे थे, ठीक है। बट जो पुअरनेस था वो नहीं पढ़ पाते थे। एंड पीपल ऑफ लोअर कास्ट, और नीची जाति के लोग, नीची जाति के लोगों को वर नॉट अलाउड, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं वर, WERE, वेयर, वेयर नहीं वर नॉट अलाउड, और ऊंची जाति के लोगों को अनुमति नहीं थी टू स्टडी, पढ़ने की, किसकी, स्टडी मतलब होता है पढ़ना, इन द स्कूल्स, स्कूल्स में, एंड कॉलेज, और कॉलेजेस में, तो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। करेंटली मतलब होता है अभी अभी, यानी वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। दी होल क्राइटेरिया, यानी पूरा जो क्राइटेरिया है, एंड द थीम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के पूरे मापदंड और विषयों, ठीक है। तो यहाँ पे द होल क्राइटेरिया एंड द थीम ऑफ एजुकेशन हैज बीन चेंज्ड, यानी बदल दिया गया है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम ही बदल गया है टू अ ग्रेट लेवल, कहाँ पे, तो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, ठीक है। तो ग्रेट लेवल का मतलब यहाँ पे बड़े स्तर पे है। देर आर मैनी देर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स मतलब नियम, और रेगुलेशंस का मतलब होता है कानून, ठीक है जी। कई नियम और कानून, ठीक है। तो रूल मतलब होता है ना कानून, कानून और नियम, नियम और कानून, ठीक है। तो देयर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कई नियम और कानून हैव बीन मेड, यानी बनाए गए हैं, हैव बीन मेड का मतलब है बनाए गए हैं, एंड इम्प्लीमेंटेड, एंड इम्प्लीमेंटेड का मतलब है और लागू किया गया, क्या किया गया है, उसको लागू किया गया है, उसको लागू किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स बनाया गया है और उसको इम्प्लीमेंटेड किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो जो इंडिया गवर्नमेंट है उसके थ्रू बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं और लगाए गए हैं, तो भारत सरकार द्वारा। टू मेक एजुकेशन सिस्टम, यानी शिक्षा प्रणाली को बनाने के लिए। एक्सेसिबल, यानी एक्सेस का मतलब होता है सुलभ, एक्सेसिबल मतलब सुलभ, एंड लेस कॉस्टली, यानी कम खर्चीला, ठीक है। फॉर ऑल लेवल ऑफ पीपल, फॉर ऑल लेवल ऑफ पीपल, ऑल लेवल का मतलब सभी स्तर के, पीपल मतलब लोगों के लिए, ठीक है, ऑफ पीपल लोगों के लिए, तो सभी स्तर के लोगों के लिए बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, अब देखो इसी का मतलब इतना निकल जाता है, द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन चलता नहीं जी, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे डिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ मेड हायर स्टडीज़, उच्च शिक्षा को बना दिया गया, हायर स्टडीज़ मतलब उच्च शिक्षा को बना दिया गया था। हैज़ मेड, मेड का मतलब बनाना, सो सिंपल यानी इतने सरल, बहुत से सरल, एंड चीप और बहुत सस्ता, और सस्ता, ठीक है। दैट मतलब होता कि पीपल फ्रॉम, यानी लोग, फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज, यानी पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है। पुअर पीपल, गरीब लोगों, एंड पीपल लिविंग गुड लाइफ, और अच्छी जिंदगी जीने वाले लोगों को मे गेट इक्वल एक्सेस टू दी एजुकेशन, अब जो है सबको बराबर का, यानी सबको एजुकेशन में सबको ही एक अच्छी शिक्षा, यानी समान अवसर मिल सकता है, शिक्षा के समान अवसर पा सके, ठीक है। एंड सक्सेस, और सफलता पा सके इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में अब वो सफलता पा सके, तो ऐसा बनाया है इन फ्यूचर, भविष्य में। वेल एजुकेटेड पीपल, यानी शिक्षित लोग, वेल एजुकेटेड पीपल शिक्षित लोग, मेक द हेल्दी पिलर, स्वस्थ पिलर बनाते हैं। पिलर का मतलब होता है किसी चीज़ का
स्ट्रेंथ होना, मजबूत बनना। अपने घर में आप एजुकेटेड हो, इसका मतलब स्ट्रेंथ हो। कोई भी कागज़ बनना हो, डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, तो आपको बुलाते हैं सब लोग। तो आप भी पिलर हैं आप आपके घर के। ऑफ द कंट्री, तो देश के। तो हम लोग क्या हैं, एजुकेटेड लोग देश के भी पिलर हैं। एंड मतलब और, लीड इट अहेड, लीड इट अहेड मतलब और इसे आगे ले जाता है। जब एजुकेटेड होंगे तभी तो देश को आगे लेके जाएंगे। इन द फ्यूचर, किसमें, भविष्य में। सो मतलब इसलिए। एजुकेशन इज द टूल, शिक्षा वह साधन है, विच कैन मेक, जो आपको बनाता है, आपको आप बन सकते हैं, जो बना सकते हैं, एवरी इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, एवरी मतलब हर, वो असंभव चीज़ को आप संभव बना सकते हैं इन द लाइफ, यानी कहाँ पे, जीवन में। तो पॉसिबल मतलब होता संभव, इम्पॉसिबल का मतलब होता असंभव। सोसाइटी एंड नेशन, सोसाइटी मतलब होता समाज, और नेशन मतलब होता राष्ट्र में। सो यहाँ पे था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस। अब अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलते रहे, ठीक है। सो इस इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन से जो भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो पहला वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। कोई भी चीज़ रेगुलरली आप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है खास तौर से, है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, इफेक्ट पड़ना, ठीक है। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बचपना। लेट अस नो मतलब हमें बताते हैं या हमें बताओ। सिक्वेंशियल का मतलब होता है सिलसिलेवार या क्रमबद्ध। अनटिल का मतलब होता है जब तक। गो गो अहेड मतलब आगे बढ़ना या आगे बढ़ो। प्रिपरेशन करना, तैयारी करना किसी भी एग्ज़ाम का। प्रोफेशनल मतलब कोई भी काम जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। नेसेसरी मतलब होता है लाइफ में जो आवश्यक है, आवश्यक चीज़ है, नेसेसरी है। टेक्निकल मतलब टेक्नीशियन है, तकनीकी, तकनीकी बोलते हैं उसको। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश, कोशिश करना, एफर्ट करना। नाउ डेज या दिस डेज, इसका मतलब होता है आजकल। यहाँ पे हमने लिख दिया है दिस डेज, इसी से सिमिलर वर्ड था, तो इसका भी मतलब होता है आजकल। लीड करना, जैसे कोई नेता होता ना, किसी नेता का लीड करता है, जैसे या फिर कॉलेजेस में, स्कूल में कोई एक बच्चों को क्या बना दिया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है, मतलब वो बाकी बच्चों को क्या करता है, लीड करता है, यानी नेतृत्व करना उसको बोलते हैं। गवर्नमेंटल मतलब होता है सरकारी। करेंटली मतलब होता है वर्तमान में कोई चीज़, वर्तमान। इन्हेंस मतलब होता है कोई भी चीज़ बढ़ाना, बढ़ना। एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है शिक्षा प्रणाली। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, उचित टाइप में। एडवर्टाइजमेंट का मतलब वही होता है विज्ञापन, क्या होता है, विज्ञापन। इन इक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। हायर कैस्ट मतलब होता है ऊंची जाति। क्राइटेरिया का मतलब होता है मानदंड, मापदंड का मतलब यहाँ पे था। क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसमें बोलता है ना कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मतलब इतना सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे आपको वोटिंग देने के लिए आपको कितना साल का एज होना चाहिए, 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स जो है वहाँ पे क्राइटेरिया है। थीम का मतलब होता है विषय, किसी भी सब्जेक्ट का क्या होता है, एक थीम होता है। लेस कॉस्टली मतलब होता है कम खर्चीला। चीप मतलब होता है सस्ता, कोई चीज़ चीप चीप हो। सक्सेस मतलब सफलता, ये आपको पता ही होगा। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच, पहुंच योग्य। अब एक्सेसिबल पहुंच योग्य का मतलब है आपके यहाँ पहुंचाया जा सके, एक्सेसिबल थिंग्स हो, जैसे आपके यहाँ इंटरनेट एक्सेसिबल है कि नहीं है, ठीक है। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, जो संभव नहीं हो। टूल का मतलब औजार, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके पास मोबाइल है तो आपके मोबाइल अभी आपके पास टूल है स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए। और पिलर का मतलब होता है खंभा, आप इंग्लिश सीखने के लिए पिलर की तरह खड़े हैं। और अगर अभी तक खड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।